हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तब सभी का स्वागत है गाइस पूजा कुन ऑफिशियल में। तो पहले तो मेरी बालों को आप देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि मेरे बाल बहुत बिल्कुल स्वस्थ है। और हमेशा मैं अपने बालों में ना जो ऑयलिंग और शैम्पू का जो मेरा रूटीन होता है वो हमेशा फिक्स होता है। मुझे इतने टाइम पे ऑयलिंग करना है, इस टाइम पे शैम्पू करना है, तो इसलिए मेरे बाल इतने खूबसूरत है और मेरे बाल सॉफ्ट शाइनी सिल्की आप देख सकते हैं। तो पहली बात तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है ना कि ऑयलिंग करने के बाद हमारे बाल बहुत टूटते हैं। तो क्यों टूटते हैं? क्योंकि आप लोगों का तरीका सही नहीं है ऑयलिंग करने का। तो आज मैं इसी से रिलेटेड एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और आप लोग पूरा वीडियो को अच्छे से एंड तक देखिएगा, तब सबको समझ में आएगा कि ऑयलिंग टाइम पे हेयर फॉल कैसे होते हैं, उसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। अगर इस टाइप से जैसे मैं करती हूँ ऑयलिंग और आप इस टाइप से करोगे तो बिल्कुल भी आपके हेयर फॉल नहीं होंगे, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। क्योंकि जो मेरा तरीका ऑयलिंग करने का ये थोड़ा सा मतलब अलग होता है और इससे हेयर फॉल नहीं होंगे। आप भी ट्राई कीजिए, आपको भी फ़र्क दिखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और हाँ गाइस, जब भी ऑयलिंग करें तो याद रखें ना, ऑयलिंग जब करें ना तो बालों में ना थोड़ा टाइम लेके ऑयलिंग करें। मैं हमेशा कहती हूँ, बार बार कहती हूँ, ऑयलिंग जब भी करना है तो थोड़ा टाइम लेके करें। और सबसे बेस्ट टाइम होता है ऑयलिंग का रात के टाइम पे। रात के टाइम पे ऑयलिंग करने का जो तरीका है वो बिल्कुल सही है। सबसे पहले तो मोटे दांते वाले कंघी ले लीजिए, आपको जैसा भी समझ में आता है उस तरीके से कंघी ले लीजिए। और मैं ना अच्छे से फोल्ड करके कॉम्बिंग कर रही हूँ। ऑयलिंग से पहले कॉम्बिंग जरूर कीजिए। मेरे भी पहले हेयर फॉल वगैरह बहुत होते थे, तो मैंने ना ये वाला ट्रिक मतलब अपनाया कि मुझे ऐसे ही करके कॉम्बिंग करना है, उसके बाद ऑयलिंग करना है। उसके बाद से मेरे हेयर फॉल बिल्कुल भी कंट्रोल हो गए हैं। और आप भी हो सके तो ट्राई कीजिएगा, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। और अपने ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा भी कैसा आपको लगा। सबसे पहले ना कॉम्बिंग कर लीजिए आराम आराम से, धीरे धीरे से। जो दो चार बाल आपके उलझे हैं, टूटने होंगे ना, वो ऑयलिंग से पहले टूट जाएंगे। ऑयलिंग के टाइम पे फिर बहुत कम हेयर फॉल होगा। ये मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है, और आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मैं किस तरीके से कॉम्बिंग को आराम आराम से कर रही हूँ। और मोटे वाले दांतों से कभी भी बाल को सुलझाना हो तो मोटे दांतों वाले कंघी से ही बाल को सुलझाए। अब कोई भी कंघी ले सकते हैं मोटे दांतों वाली, कोई ज़रूरी नहीं है। मुझे ये सूट लग करता है इसलिए मैं यही लेती हूँ। तो इस तरीके से अच्छे से कंघी को लीजिए और अपने बालों को अच्छे से आराम आराम से सुलझाइए। बहुत ज़रूरी है बालों को सुलझाना। कम से कम दिन में ना 3 टाइम अपने बालों को सुलझाएं, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट में। अगर आपको इवनिंग में टाइम नहीं मिलता है तो प्लीज़ नाइट में बिना कॉम्बिंग किए बाल को ना रखें, कॉम्बिंग ज़रूर करें। इससे क्या होता है ना, बाल आपके ग्रो करते हैं, बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। नहीं होगा तो आप, भरोसा नहीं होगा तो आप ट्राई करके देखो, 1 वीक या फिर 1 मंथ का आप चैलेंज ले लो। उसके बाद मैंने यहाँ कटोरी में लिया सरसों का तेल, आपको दिख ही रहा होगा सरसों का तेल। मैं अपने बालों में सरसों का तेल हल्का सा मैंने गर्म किया है, वो भी डबल बॉइलिंग प्रोसेस की हेल्प से। आप चाहो तो नॉर्मली भी गर्म कर सकते हो, आपको जैसा समझ में आए। मैंने हल्का सा गर्म किया है। मैं ना ऑयल को जब भी गर्म करती हूँ तो मैं 2 टाइप से करती हूँ। या तो फिर मैं तवा गर्म करके उसमें रख देती हूँ कटोरी को, और नहीं तो डबल बॉइलिंग प्रोसेसर की हेल्प से, यानी कि पहले कटोरी में पानी लेके गर्म कर लेती हूँ फिर ऑयल को गर्म करती हूँ। मेरा ये तरीका होता है। उसके बाद पार्टीशन में डिवाइड करके कि मैं अच्छे से आराम आराम से तेल को लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं। और तेल बहुत ज़रूरी है ना, तेल की क्वांटिटी कितनी ले, जितना आपका बाल मतलब लगता है कि हाँ मेरे इतने बाल है तो मुझे इतना लेना है, उतना ही ले, ज़्यादा अधिक लेने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ पे भी ध्यान दीजिएगा। ऑयलिंग कीजिए मतलब अपने बाल के हिसाब से कीजिए, सही रहेगा। और रात भर का जो टाइम होता है ना, जो रात का जो टाइमिंग होता है ना कि हाँ मुझे रात भर ऑयल को लगा के रखना है फिर नेक्स्ट डे शैम्पू करना, ये सबसे अच्छा टाइम होता है। क्योंकि ये रात का जो टाइम होता है कम से कम 7 से 8 घंटा आपको मिलता है। तो कम से कम इस टाइम पे क्या तेल ना अच्छे से ऑब्जर्व हो जाते हैं। और ये बहुत सही तरीका, और ना जो बालों को ना ऑयलिंग से जो मतलब पोषण मिलता है ना वो प्रॉपर मिलता है। इसीलिए ना रात का जो टाइम होता है ऑयलिंग के लिए सबसे बेस्ट होता है। मैंने कई बार कहा भी है, ये तरीका सबसे अच्छा है। और तेल को जब भी लगाए ना तो आराम आराम से फ्रंट पे, बैक पे, मतलब साइड में अच्छे से तेल को लगाए, हेड पे। और स्पेशली स्कैल्प में ज़्यादा ध्यान दें। स्कैल्प में आप पहले ध्यान दीजिए अच्छे से, उसके बाद फिर आप लेंथ पे ध्यान दें। और तेल को ना जब भी लगाइएगा तो अपने फिंगर टिप से, नेल्स से बिल्कुल भी नहीं लगाइएगा, वरना इसमें ना इचिंग वगैरह होने लगेंगे, फिर आपके बाल ख़राब हो जाएंगे। इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। और जिस एरिया में आपके बाल खाली हो गए हैं तो इस समय ना आप उस जगह पे थोड़ा सा तेल को अच्छे से लगाइए, थोड़ा टाइम लेके। और तेल जब भी लगाए तो हल्का गर्म कीजिए। हल्का गर्म तेल ना बालों को कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है, बहुत सही रहता है और बालों के लिए बेस्ट। मुझे तो लगता है, जो कि मैं बचपन से लगाती आ रही हूँ, सरसों का तेल बालों के लिए सबसे बेस्ट है। और जिनको भी प्रॉब्लम होती है ना कि मुझे हेयर फॉल होते हैं ऑयलिंग के टाइम पे, तो ये जो तरीका है उसको अच्छे से आप लोग देखिए मैं किस तरीके से लगा रही हूँ। आप इस तरीके से लगाए, आपके बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं होंगे। और हमेशा भी जब भी आपको टाइम मिले ना तो ऑयलिंग हमेशा कीजिए। जब भी टाइम मिले आप ऑयल जरूर ऑयलिंग कीजिए, शैम्पू कीजिए।
ऑयलिंग के बाद जो शैम्पू करते हैं ना वो अलग शाइन देता है, और स्पेशली सरसों का तेल लगाने के बाद जब शैम्पू करोगे ना एक अलग सा शाइन आता है बालों में, नेचुरल शाइन जिसे कहते हैं ना वो आ जाता है। और ना अच्छे से ना लेंथ से लेके मतलब आप ना लेंथ तक अच्छे से लगाइए। और लगाने का जो तरीका है ना ऑयल को हमेशा सॉफ्ट हैंड से लगाइए। मैंने बार बार कहा है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से रगड़ोगे तो आपके बाल टूटेंगे। बहुत रीज़न मतलब सबका मतलब 90% रीज़न तो ये होता है ना, तेल लगाने का सही तरीका ही नहीं पता। क्यों? क्योंकि रगड़ते अपने बालों में तेल को रगड़ना बिल्कुल बंद कीजिए। अच्छे से आराम आराम से सॉफ्ट हैंड से लगाइए। मैंने बार बार कहा है, बालों को ना मतलब तेल लगाते टाइम पे जंग नहीं लड़ना है। और सबसे मेन पार्ट, रिवर्स मेथड में ज़रूर आप ऑयलिंग कीजिए। रिवर्स मेथड में ऑयलिंग करने का मतलब है ये आपको मतलब आपके बालों को डबल पोषण देता है और ये बहुत जल्दी ग्रो करता है। कहीं ना कहीं आप जब रिवर्स मेथड में लगाते हो ना ऑयल को, तो क्या होता है ना, ब्लड अच्छे से मतलब फ्लो कर रहा होता है। मतलब बहुत अच्छा तरीका है मतलब इस तरीके से तेल लगाना। और जिनको भी शिकायत रहती है मेरे हेयरफॉल बहुत होते हैं, बहुत परेशान हूँ, बाल बढ़ ही नहीं रहा है, ऑयलिंग भी कर रही हूँ, तो अब आप इसी तरीके से ऑयलिंग को कीजिए। आपके बाल बढ़ेंगे भी, आपके बाल खूबसूरत भी हो जाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। लेकिन हाँ, जिस तरीके से मैंने बताया है उसी तरीके से आप लगाइए और वीडियो को पूरा अच्छे से एंड तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, वरना बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। समझ में नहीं आएगा फिर आप कहोगे कि आपने बताया था, मैंने ऐसे लगाया, मेरे बाल टूट रहे हैं फिर भी। तो इसीलिए कह रही हूँ आराम आराम से। और हाँ, स्कैल्प में मसाज मसाज बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से, और मेरे एक भी बाल टूट भी नहीं रहे हैं, आप देख सकते हो। और मैं आपको दिखाऊंगी भी मेरे कितने हेयरफॉल हुए हैं, मैं वो भी शो करूंगी आपको। तो उसके बाद क्या ध्यान देना है कि स्कैल्प में मसाज, फिंगर टिप्स की हेल्प से मसाज करें। मसाज करना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं बालों में तेल लगाते हैं ना, तो मसाज ज़रूर कीजिए। मसाज में ज़्यादा टाइम नहीं, कम से कम 5 से 7 मिनट तक आप मसाज कीजिए, आपके हेयरफॉल बिल्कुल कंट्रोल हो जाएंगे 90%। मतलब ये सबसे अच्छा तरीका है बालों में कि हाँ, आपको जब भी टाइम मिले, ऑयलिंग के टाइम पे, जब भी टाइम मिले, ऐसे भी नॉर्मली, तो मसाज ज़रूर कीजिए। मसाज करने से कहीं ना कहीं मतलब एक स्कैल्प में ना क्या बोलते हैं कि हेयर ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं, और कहीं ना कहीं हेयरफॉल कंट्रोल बहुत हद तक हो जाता है। तो इसीलिए स्कैल्प मसाज करना बहुत ज़रूरी है। और मैं हमेशा रिवर्स मेथड में करती हूँ। और कम से कम इस तरीके से ना अपने बालों को 5 मिनट तक छोड़ दीजिए जैसे। इससे क्या होंगे ना, ब्लड सर्कुलेट बहुत अच्छे से होगा और ना आपके बाल बहुत जल्दी लंबे होंगे, और ऊपर से आपको ना बहुत आराम भी मिलेगा। उसके बाद फिर क्या करना है आपको, ऐसे टैप टैप करना है, अच्छे से आराम से करना है। इससे क्या होंगे ना कि आपके ना जितने भी अच्छे से हेड में ना मसाज होंगे, और जो मसाज पॉइंट्स होते हैं ना उन पे अच्छे से प्रेशर पड़ेगा, और इस टाइप से प्रेशर से आप अपने स्कैल्प में मसाज कीजिए। और प्रेशर इतना ही देना जितना आप सह पाओ, इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा। ज़्यादा ज़ोर से करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी आराम आराम से कीजिएगा। उसके बाद प्राणायाम, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब आपको जब भी टाइम मिले, ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है, हेयरफॉल कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, आप इसे 1 महीना कंटिन्यू कीजिए, सुबह शाम 2 टाइम, आपके हेयरफॉल बिल्कुल कंट्रोल हो जाएंगे। ये बहुत ज़रूरी। प्राणायाम एक ऐसा मतलब एक्सरसाइज या योगा है ना कि आप इसे करोगे ना तो आपके हेयरफॉल कंट्रोल हो जाएंगे। मैं गारंटी लेती हूँ, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है कि ये हेयरफॉल को रोकने का सबसे बेस्ट तरीका है। और इसे आप जब भी कीजिएगा ना तो कम से कम 5 से 7 मिनट तक कीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से ना बैक साइड से अपने हेड को लटका के 2 से 3 मिनट तक छोड़ दें। इससे ना आपको ना बहुत रिलैक्स फील होगा, और आपको खुद लगेगा कि आपके स्कैल्प में एक अलग सा मतलब रिलैक्सिंग वाला फील होगा। इसीलिए इसको ज़रूर कीजिएगा। इस तरीके से आप कीजिएगा, आपको हेयरफॉल बिल्कुल नहीं होंगे ऑयलिंग के टाइम पे। मैं हमेशा कहती हूँ कि ऑयलिंग जब भी कीजिए तो मसाज कीजिए। मेरा ऑयलिंग का यही तरीका होता है, इसी के कारण मेरे हेयरफॉल बिल्कुल भी नहीं होते हैं, और बहुत कम होते हैं। और लोगों का क्वेश्चन भी आता है कितने बाल टूटते हैं, तो मैं यही बता देती हूँ, मेरे दिन भर में कम से कम 10 से 12 बाल टूटते हैं। ये जो मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है यही मैं बता रही हूँ आपको। ऊपर से ऑयलिंग के बाद कम से कम 5-7 मिनट तक अपने बालों को छोड़ दें। उसके बाद कॉम्बिंग करें। कॉम्बिंग करने का जो तरीका है ना, जब भी कॉम्बिंग करें ना तो नीचे से ऊपर की ओर करें, ऊपर से नीचे की ओर बिल्कुल भी ना करें। इससे आपके हेयरफॉल के चांसेस और बढ़ जाते हैं और कहीं ना कहीं टूटने लगते हैं। ये भी बहुत बड़ा रीज़न होता है कि हेयरफॉल हो रहे हैं। इसको आप कंट्रोल करने की मतलब कोशिश कीजिए नीचे से ऊपर की ओर। हाँ, मुझे पता है कि आप लोगों को आदत है कि मैं ऐसे नहीं झाड़ती हूँ, मुझे ऐसे झाड़ने की आदत है, नहीं। लेकिन आप कोशिश कीजिए नीचे से ऊपर की ओर। आप देखोगे ना, आपको खुद फर्क आएगा कि नीचे से जब ऊपर की ओर आप मतलब कॉम्बिंग करते हो ना, तो आपके बाल बहुत कम टूटते हैं। तो मेरा कुछ यही प्रोसेस था। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा। और हाँ, आपको ये मेरा हेयरफॉल से रिलेटेड कैसा लगा, ऑयलिंग के टाइम पे बाल टूटते हैं तो ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ मुझे बताइएगा। और हाँ,
आपको मेरा ये जो तरीका है ऑयलिंग करने का कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा। और हाँ, जब भी मैं कोई वीडियो बनाती हूँ ना तो सोचती हूँ ना कि आप लोगों के तक जाए और कम से कम आप लोगों को पता चले मैं किस तरीके से अपने बालों को मैनेज करती हूँ या किस तरीके से प्रोटेक्ट करती हूँ। तो मेरा कुछ यही तरीका रहता है और बहुत नेचुरल तरीके से मैं अपने बालों को प्रोटेक्ट करती हूँ और कोई ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ। और मेरे हेयर फॉल को मैं अभी दिखाऊंगी आप लोगों को कि कितने मेरे बाल टूटे हैं। और बाल टूटने का सबसे ज़्यादा मेन रीज़न क्या हो जाता है ना कि हम अपने बालों में ना सही से ध्यान नहीं देते हैं। ऑयलिंग तो कर रहे हैं, शैम्पू तो कर रहे हैं, लेकिन सही तरीके से नहीं करें। तो तरीका भी पता होना चाहिए। और हाँ, ओवरनाइट ऑयलिंग करना ये सबसे अच्छा है अगर आपको लॉन्ग टाइम तक अपने बालों को अच्छे से रखना है। तो ओवर टाइम मतलब नाइट में ना, मतलब क्या है कि ऑयलिंग करना सबसे ज़्यादा सही होता है। जो 2-3 घंटे पहले करते हैं ना, ये इमरजेंसी है तो कर लीजिए, बट मैं कहूँगी कि अवॉइड कीजिए, ओवरनाइट ही ऑयलिंग कीजिए, ये सबसे बेस्ट तरीका है। और कहीं ना कहीं ये सबसे अच्छा तरीका इसलिए भी है, कहीं ना कहीं आपको रात भर आपके बालों को पोषण मिलता है। और तेल तो ऐसा है ना कि बालों में ना अगर तेल नहीं लगाओगे तो आप समझ लो कि आपके बाल ख़राब होने ही हैं। अगर तेल लगाओगे आपके बाल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और हाँ, स्ट्रेस थोड़ा कम से कम लीजिए। और इस तरीके से मैंने चोटी बना लिया, वैसे मैं ओवरनाइट रखूँगी और ऐसे ही मैं सोऊंगी, नेक्स्ट डे शैम्पू करूँगी। तो कुछ ये तरीका था, आपको कैसा लगा है प्लीज़ बताइएगा। और प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आजकल मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और प्लीज़ मुझे बहुत ज़रूरी है आप लोगों के सपोर्ट की। तो कैसा लगा, थैंक यू एंड बाय बाय। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं बार बार यही कह रही हूँ। और देख सकते हैं ये मेरा हेयर फॉल है, मेरे ऑयलिंग के टाइम पे इतने हेयर फॉल हुए हैं। और मैं जो भी ऑयलिंग करती हूँ या फिर जो भी शैम्पू वगैरह, तो मैं हेयर फॉल